क्या नाम हुआ सर? हमारा हीरामन राम। अभी ग्राम रक्षा दल को लेकर बैठक बुलाई गई थी, क्या? इसमें बैठक बुलाई गई है। हम लोग जो है कि सरकार से पर पटना हम लोग धरना दिए, अभी कोई मैसेज हमको सरकार नहीं दिए। यदि हमारी मैसेज नहीं देते हैं तो फिर हम पुनः जिला स्तरीय धरना देते हुए फिर पटना की धरती पर फिर आंदोलन हम लोग चालू करेंगे। हमारी जो 11 सूत्री मांग है, अगर हमारी सरकार नहीं मानती है तो हम आंदोलन चालू करेंगे। 11 सूत्री में क्या क्या मांग हुआ है अभी? हम लोग को 11 सूत्री में ट्रेनिंग प्रशिक्षण कराया जाए, हम लोगों को मानदेय, रोजी रोटी, उसमें वर्दी, बिला, बैज, परिचय पत्र, यानी सब चीज़ 11 सूत्री हम लोगों को मांग है। उसमें सरकार जो है कि और प्रशिक्षण कराने का अथु किया था, कुछ हम प्रशिक्षण करा चुके हैं। सरकार से हम लोग कहीं कहीं हम लोग ग्राम रक्षा दल फ्री सेवा करते हैं, हम लोगों को कुछ मिलता नहीं है। इसकी वजह से हम लोग जो है कि धरना पर उतरेंगे, आंदोलन पूरे बिहार में। यदि हमारी बात अगर मान जाते हैं तो उनको फिर पुनः 2025 में चुनाव जिताकर उनको अथु करेंगे। अगर नहीं करेंगे, मानदेय हम लोगों को नहीं देंगे तो उनको हराने का भी काम करेंगे। चलिए, क्या नाम है? गीता गुप्ता। अभी जो ग्राम रक्षा दल का लगातार बैठक हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, इस पे क्या मिल रहा है, कुछ सूचना? देखिए, हम लोग को सरकार 1947 से ही भारत जब आज़ाद हुआ तो इसको क्या कहला सरकार पारित किया, और जो ग्राम रक्षा दल के अधीन पंचायती अधीन हम लोग ड्यूटी कर रहा था ग्राम रक्षा दल, और आज भी करता है। लेकिन हम लोग को मानदेय देकर सरकार इसे बंद कर दिया। तो बंद करने के कारण हम लोग भूख के कड़कड़ी पर आ गए हैं। तो हम लोग इसी के लेकर हम लोग मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से कि नीतीश कुमार जी, जिस तरह से आप होम गार्ड, शिक्षा मित्र, विकास मित्र, जीविका दीदी का कहला आशा, वो सबको फोकस कर रहे हैं, और हमारे ग्राम रक्षा दल अपना तन मन धन देकर निःशुल्क सेवा कर रहा है। क्यों आप अंधा और बहिरा गूंगे हो गए हैं, और भूख के कड़कड़ी पर का कहला हमारे ग्राम रक्षा दल आ गए हैं, इनका रोना, इनका आंसू उनको नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए हम लोग आए दिन का कहला धरना देते रहते हैं। अभी फ़िलहाल में कलेक्ट्रेट का कहला 15 का कहला फरवरी को हम लोग धरना दिए, उसके बाद में गर्दनी बाग में 25 तारीख को दिए, और सरकार कहे कि 15 दिन के बाद हम बताएंगे। 15 दिन को मांग किए थे, लेकिन अभी हम लोग को कोई सूचना नहीं है। लेकिन हाँ, सूचना है, जो प्रशिक्षण का जो कहला लेटर मिला है हम लोग को दबा दिया गया है, और प्रशिक्षण हम लोग को यही कहना है कि मुखिया का कहला परीक्षण कराए ना तो मुखिया पर एक्शन लिया जाएगा। 2025 जो आएगी चुनाव, हमारे ग्राम रक्षा दल का सदस्य कोई भी वोट नहीं देगा। अभी ग्राम रक्षा दल को लेकर आप लोग लगातार जिस तरह से बैठक और धरना प्रदर्शन दे रही हैं, तो नीतीश कुमार अगर नहीं कर पाते हैं इस बार, तो अगला क्या आप लोग का रहेगा? नहीं करेंगे, जो हम लोग का कहला समर्थन करेगा हम लोग उसका सपोर्ट करेंगे। क्या आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे का रणनीति यही है कि हम लोग आंदोलन पर आंदोलन करेंगे। हम लोग गर्दनी बाग पर उनके आवास पर हम लोग का लाठी भी खाना होगा तो हम लोग लाठी खाएंगे, लेकिन इस ग्राम रक्षा दल को हम लोग लेके रहेंगे। और का 2025 अगर कर देते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे, नहीं करेंगे तो बहिष्कार करेंगे। 2025 में हम लोग नीतीश कुमार सुन लेते हैं तो अच्छा रहेगा, नहीं सुनेंगे तो हम लोग का कहला बहिष्कार करेंगे। अच्छा मैडम, एक और हम सवाल करना चाहेंगे, जब भी चुनाव आता है जी तभी लोग आश्वासन देते नहीं, हैं। ये झूठ मैसेज है, झूठ मैसेज है। हम लोग के कैमूर में ककला हर ककला महीना में 5 तारीख को हम लोग का बैठक होता है इस ग्राम रक्षा दल का। ये झूठों का आदमी कहता है कि ककला जब इलेक्शन आता है तभी हम लोग करते हैं। नहीं, हम लोग, मेरा वो कहना नहीं था जी, आप नहीं बात समझ पाए। नहीं, धारणा को आता है जी, जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े नेता लोग आश्वासन देने लगता है जी कि मेरा सरकार आ जाएगी तो मैं करूंगा, तो वो आश्वासन देने लगते हैं। तो इस पर आपका क्या? नहीं कहला, हम लोग उनकी बातों पर नहीं, हम लोग के सरकार जब 2005 में नीतीश कुमार जी थे तभी का कहला मानदेय मिलता था, और इसी मानदेय को लेकर हम लोग आज भी नीतीश कुमार जी से लड़ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आप सुन लीजिए, हमारे का कहला आरजू को जो ही आपको का कहला मानदेय देना है, 2
रुपया ही देना है, लेकिन आप इसको मानदेय कर दीजिए और परमानेंट का कहला इसको का कहला बहाली कर दीजिए। आपका ग्राम रक्षा दल के सदस्य देख रहे हैं इस वीडियो को, जी जी, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? मैं ग्राम रक्षा दल के सदस्य को कहूँगी कि शिक्षित बने, संगठित रहे और संघर्ष करे, और संघर्ष में ही रहा कि हमारे जितना भी कला कैमूर में 11 प्रखंड है और 11 प्रखंड में जितने भी हमारी पंचायत है, उस पंचायत में जाकर हम लोग का कहला हमारे सदस्य पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, हम लोग जाकर का कहला जागरूक करेंगे और ग्राम रक्षा दल का एक ऐसा का कहला माहौल बनाएंगे, ऐसा एक माहौल बनाएंगे कि पटना का धरती हिल जाएगा और उनको देना पड़ेगा। थैंक यू। क्या नाम हुआ? कामरेड रामविलास राव। अभी तो यहाँ पर ग्राम रक्षा दल का बैठक बुलाई गई है। जी जी जी, उस पे क्या आपका राय है? ग्राम रक्षा दल का मैं समर्थक करता हूँ और यहाँ लोगों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ रामगढ़ का, कामरेड रामविलास राव। घर मेरा गुड़सरा पड़ता है। सरकार बहुत सा योजना चलाता है, लेकिन तो बहुत सा योजनाओं में फेलोर साबित होता है। अभी ग्राम रक्षा दल जो सरकार प्रशासन को इतना छूट दिया है, प्रशासन का काम है कि गांव-गांव का सुरक्षा करना, लेकिन तो हमारे लोगों को मर्डर करवा रहा है सरकार, हमारे लोगों का हत्या करवा रहा है सरकार। ग्राम रक्षा दल का योजना चला दिया। ग्राम रक्षा दल के पास क्या है? आज तक से एक पैसा नहीं मिला। हमारे लोग गांव-गांव में पहरा देते हैं, सोने वाले जागते रहो। हथियार सब रखा गया है थाना में, थाने का बाउंड्री दिया गया है, कटैला तार से घेरा जा रहा है। और हमारे लोगों को क्या मिला है? लाइट मिला है, लाठी मिला है। उधर डकैत जो है गांव में डकैती करने के लिए सोचता है कि गांव के लोग सो जाएंगे तो हम डकैती करेंगे। हमको कह रहा है सरकार कि तुम गांव का रक्षा करो, पहरा दो। सारा हथियार तो रखा गया थाना में, प्रशासन के पास है, बड़ा बाबू के पास है, और हमको कह रहा है कि गांव का रक्षा करो। और आप एक माले पार्टी का एक नेता हैं जी, तो ग्राम रक्षा दल को लेकर क्या हम ग्राम रक्षा दल के लिए मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से कि नकीमी सरकार है। ग्राम रक्षा दल का योजना बनाया है, आशाओं का योजना बनाया है, एनम का योजना बनाया है। उनकी वेतन मिलना चाहिए, उनकी वेतन हर साल बढ़ना चाहिए। जैसे महंगाई बढ़ रहा है, उन लोगों का हर साल वेतन बढ़ना चाहिए। हमारा यही सोच है। चलिए, थैंक यू।